इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को पीएम मोदी ने दिया भरोसा, परिसीमन खत्म होते ही होंगे जम्मू कश्मीर में चुनाव। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीरी नेताओं के साथ पीएम ने पहली बार बैठक की। बैठक में 14 नेता शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के बाद होगा चुनाव, चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर का विकास करेगी। पीएम मोदी ने कहा, हमारी प्राथमिकता जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। पीएम मोदी ने कहा, एक टेबल पर बैठकर बातचीत करना हमारे लोकतंत्र की मजबूती है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को मजबूत करना होगा। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, बैठक में जम्मू कश्मीर के भविष्य पर हुई चर्चा, राज्य का दर्जा बहाल करने में डिलिमिटेशन, शांतिपूर्ण चुनाव अहम। बैठक के बाद पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान, अनुच्छेद 370 हटाया जाना मंजूर नहीं, जोर से सांस लेने पर लोगों को होती है जेल। महबूबा मुफ्ती ने कहा, आर्टिकल 370 हमारी पहचान, 370 हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था। महबूबा मुफ्ती ने फिर अलापा पाकिस्तान रहा, कहा मुजफ्फराबाद ट्रेड चालू करने के लिए पाकिस्तान से बात हुई। उमर अब्दुल्ला का बयान, केंद्र और जम्मू कश्मीर के बीच विश्वास टूटा, अनुच्छेद 370 हटाना कबूल नहीं। उमर अब्दुल्ला ने कहा, सिर्फ एक मुलाकात में दिल की दूरी खत्म करना मुमकिन नहीं, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया संदेहपूर्ण। उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 हटाने की लड़ाई कोर्ट में लड़ने की कही बात, कहा कानूनन संविधान के दायरे में रहकर विरोध करेंगे। गुलाम नबी आजाद का बयान, कांग्रेस ने रखी 5 मांगे, जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव हो, कश्मीरी पंडितों को वापस बसाया जाए। जम्मू कश्मीर के बीजेपी चीफ रविंद्र रैना ने कहा, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सभी कदम उठाने का भरोसा मिला। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा, अनुच्छेद 370 की वापसी का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन ने कहा, सौहार्दपूर्ण माहौल में मीटिंग हुई, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में काम की उम्मीद। बैठक के बाद अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी बोले, डिलिमिटेशन के बाद कश्मीर में होगा चुनाव। पीएम मोदी ने नेताओं से डिलिमिटेशन की प्रक्रिया में हिस्सा लेने को कहा। मुजफ्फर बेग ने मीटिंग को संतोषजनक बताया, कहा नेताओं ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। पीएम की कश्मीर बैठक पर ममता बनर्जी का तंज, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनने की क्या जरूरत थी। यूपी धर्मांतरण मामले में टेरर एंगल आया सामने, एजेंसियों को विदेशी फंडिंग और टेरर फंडिंग के भी मिले प्रमाण। धर्मांतरण किए गए मूक बधिर बच्चों का जिहादी गतिविधियों में इस्तेमाल करने की साजिश थी। धर्मांतरण से जुड़े सभी संगठनों की पूरी जांच करेगी यूपी पुलिस, 24 राज्यों से जुड़े हैं तार। धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, आरोपियों की जानकारी मांगी। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, का धर्मांतरण के मामले में योगी सरकार सख्त, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। धर्मांतरण मामले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक बागवानी करने वाले कर्मचारी से पूछताछ, उमर गौतम के संगठन के धर्म परिवर्तन करने की मिली जानकारी। लखनऊ में एक परिवार ने भी धर्मांतरण की शिकायत की। प्रियंका सेन नाम की बेटी ने धर्म परिवर्तन कर बनी फातिमा, 7 साल से मुंबई में रह रही है प्रियंका। यूपी के मुजफ्फरनगर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, आरोपी ने नाम बदलकर 3 लड़कियों से शादी की। यूपी के फतेहपुर में धर्म परिवर्तन मामले में महिला टीचर का बयान, 20 से 25 मौलानाओं के साथ स्कूल में आया था उमर गौतम। कोलकाता में फर्जी वैक्सीनेशन सेंटर का पर्दाफाश, टीएमसी सांसद बीबी चक्रवर्ती ने दर्ज कराई शिकायत, कुछ दिनों पहले खुद भी उसी कैंप मिली थी वैक्सीन। मुंबई में भी फर्जी वैक्सीनेशन कैंप का खुलासा, अलग अलग सोसाइटी में कैंप लगाकर 2000 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार। मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन सेंटर मामले में 8 लोग गिरफ्तार, अलग अलग जगहों पर 7 एफआईआर दर्ज। यूपी सरकार ने जून महीने में 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य 6 दिन पहले ही पूरा किया। सीएम योगी की अपील, आप भी अविलंब लगवाएं टीका, जीत का। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, केंद्र ज्यादा वैक्सीन देगी तो करेंगे ज्यादा वैक्सीनेशन, कहा 8 दिन टीकाकरण बंद रहने के बाद लगाए जाएं तो उसे रिकॉर्ड नहीं कहेंगे। महाराष्ट्र में कम वैक्सीनेशन पर बोले सीएम उद्धव ठाकरे, वैक्सीन की कमी आपूर्ति के चलते नहीं पूरा हुआ 10 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य। वैक्सीन आवंटन में गड़बड़ी के आरोपों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने खारिज किया, कहा आरोप बिना किसी आधार के। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, राज्य की जनसंख्या, केस और उपयोग करने की क्षमता के आधार पर होता है वैक्सीन का आवंटन। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम से अपील की, कोवैक्सीन को WHO से जल्द मंजूरी दिलाने की मांग, का विदेश जाने वाले छात्रों को हो रही समस्या। महाराष्ट्र की 47 जेलों में 13,000 से ज्यादा कैदियों को वैक्सीन, 3,000 से ज्यादा स्टाफ मेंबर्स का भी हुआ वैक्सीनेशन। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से मुंबई में पहली मौत, इससे पहले मध्य प्रदेश में हुई थी मरीज की मौत। देश में कोरोना के एक दिन में 51,000 से ज्यादा नए केस, 1,324 लोगों की मौत।
महाराष्ट्र में 9,844 नए कोरोना के मामले आए सामने, वहीं 197 मौतें दर्ज की गई। मुंबई में 789 नए कोरोना केस आए सामने, पिछले 24 घंटे में 10 मौत दर्ज हुई। दिल्ली में कोरोना के 109 नए केस, 8 लोगों ने दम तोड़ा, 1% से भी नीचे पॉजिटिविटी रेट। यूपी में कोरोना के 229 नए संक्रमित, 32 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 12,000 से ज्यादा नए केस, 136 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 6,162 नए केस, 155 लोगों ने गंवाई जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना के करीब 5,000 नए मामले, 6,464 मरीज ठीक हुए। कर्नाटक में कोरोना के करीब 4,000 नए मामले, 9,768 मरीज ठीक हुए। मुंबई में लोग नहीं कर रहे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, क्रोफर्ड मार्केट में दिखी भारी भीड़, सीएम ने चेताया नहीं मानेंगे तो सख्ती बरतेगा प्रशासन। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर सीएम उद्धव ने की बैठक, डेल्टा प्लस वेरिएंट और तीसरी लहर से लड़ने की तैयारियों का जायजा लिया। उद्धव ठाकरे ने तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को प्लान बनाने का निर्देश दिया, कई जिलों के कलेक्टर से बात की। उद्धव ने कहा, अनलॉक करने में ना करें जल्दबाजी, हालात का जायजा लेने के बाद ही अनलॉक का फैसला लें। 27 जून से गुजरात में 18 शहरों में नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे की राहत, 60% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट। गुजरात में 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने को मंजूरी, अंतिम संस्कार में 40 लोगों की अनुमति। जुलाई के बाद पर्यटकों के लिए खुल सकता है गोवा, नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा अनिवार्य। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों की लगी लंबी कतार पर डीएमआरसी का बयान, कहा अभी एक सीट छोड़कर बैठने की ही इजाजत। एससीओ की मीटिंग में एनएसए अजीत डोवल ने पाकिस्तानी आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की मांग की। अजीत डोवल ने आतंकी फंडिंग रोकने पर दिया जोर, एससीओ और एफएटीएफ के बीच बने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन की कही बात, कहा आतंकियों की तकनीक पर निगरानी जरूरी। अजीत डोवल ने रूस के एनएसए से की मुलाकात, सुरक्षा को लेकर चर्चा। कर्नाटक में रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट सी बर्ड का किया हवाई सर्वेक्षण, नौसेना प्रमुख भी रहे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कारवार नेवल बेस एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस, बजट बढ़ाने की करेंगे कोशिश। चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे का बयान, एलओसी पर लोगों की सुरक्षा के लिए हुआ संघर्ष विराम। घाटी में आतंकवादियों की संख्या पर बोले जनरल डीपी पांडे, घाटी में करीब 200 आतंकी। आज 10वीं और 12वीं के छात्रों से बात करेंगे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, शाम 4 बजे छात्रों के रिजल्ट से जुड़े सवालों का लाइव जवाब देंगे। लाहौल स्पीति पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रोहतांग टनल का किया दौरा। पंजाब के होशियारपुर में केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश की गाड़ी पर हमला, किसानों ने किया हमला, बाल बाल बचे। रैश ड्राइविंग के लिए दिल्ली पुलिस ने काटा रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी का चालान, कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत, सोमवार तक यूपी पुलिस के सामने नहीं होंगे पेश। कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश, गाजियाबाद पुलिस वर्चुअल मोड से करे पूछताछ। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा मोदी का विरोध करते करते देश की आलोचना करने लगे हैं। नड्डा ने कमलनाथ पर बोला हमला, कहा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उनकी मानसिकता को बताता है। रामदास अठावले ने जेपी नड्डा से की मुलाकात, यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा। महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक, मीटिंग में डिप्टी सीएम अजीत पवार और अनिल परब के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग। पश्चिम बंगाल में मुकुल रॉय को पीएसी में नॉमिनेट करने पर विवाद, बीजेपी ने नॉमिनेशन रद्द करने की मांग की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता ने बीजेपी छोड़कर आए कार्यकर्ता का किया शुद्धिकरण, छिड़का सैनिटाइजर। दिल्ली के सराय रोहिला में सड़क हादसा, डीटीसी की क्लस्टर बस बेकाबू होकर पुलिस बूथ में घुसने के बाद पेड़ से टकराई, एक शख्स की मौत। हादसे में 3 पुलिसकर्मी समेत 2 लोग जख्मी, ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ हादसा, ड्राइवर मौके से फरार। दिल्ली के द्वारका में एक सोसाइटी में अज्ञात लोगों ने पति पत्नी को मारी गोली, पति की मौत, पत्नी का इलाज जारी, पुलिस कर रही हमलावरों की तलाश। दिल्ली के गुलाबी बाग में स्कूटी सवार से 70 लाख रुपए की लूट, बदमाशों ने थाने के नजदीक वारदात को अंजाम दिया। यूपी के आजमगढ़ में बीडीएस को धमकी देने वाले शख्स के घर पुलिस का छापा, भारी संख्या में हथियार बरामद, 4 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के नीमच में सरपंच के अपहरण के बाद भारी हंगामा, 2 गांवों के बीच जमकर चले पत्थर और हथियार। अंडमान में डूब रहे जहाज गंगा की क्रू टीम का रेस्क्यू जारी, इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू कर 9 लोगों को बचाया। नवी मुंबई में एयरपोर्ट का नाम बदलने को लेकर हुए प्रदर्शन में टूटा कोरोना प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम डीबी पाटिल रखने को लेकर हजारों लोग सड़क पर उतरे। एयरपोर्ट के नाम पर शिवसेना और बीजेपी में टकराव, शिवसेना बाला साहेब के नाम पर रखना चाहती है एयरपोर्ट का नाम। मुंबई क्राइम ब्रांच ने नकली दूध का कारोबार करने वालों पर कसा शिकंजा, दिंडोशी इलाके में छापेमारी कर मिलावटी दूध बरामद किया, 1 शख्स गिरफ्तार।
दादर में चलती ट्रेन में फिसलता बुजुर्ग का पैर, आरपीएफ जवान ने अपनी सतर्कता से बचाई जान। चंडीगढ़ में पैरा एथलीटों का सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन, कांग्रेसी विधायकों के बेटों को सरकारी नौकरी देने का किया विरोध। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, किनारे के कई मंदिरों में घुसा पानी, लोगों को दी गई चेतावनी। दिल्ली में पुलिस की जनसंपर्क रथ रवाना, पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली पुलिस के काम करने के तरीकों और जनता को करेगी जागरूक। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में बदल गया आर्मी गुडविल स्कूल का नाम, नया नाम आशुतोष आर्मी गुडविल स्कूल रखा गया। आसमान में दिखा सुपरमून का अनोखा नजारा, उड़ीसा के पुरी से ली गई इस साल की आखिरी सुपरमून की तस्वीर। जम्मू कश्मीर, पणजी सहित देश के कई हिस्सों से आई तस्वीर। आगरा में ताजमहल सहित कई स्मारकों को संवारने का काम जारी, आर्कियोलॉजिकल विभाग की टीम कर रही काम। हांगकांग का एकमात्र लोकतंत्र समर्थक अखबार एप्पल डेली का प्रकाशन बंद, चीन ने 5 संपादकों समेत कई कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हांगकांग के अखबार एप्पल डेली के बंद होने पर चीन पर साधा निशाना, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले का आरोप लगाया। अमेरिका में 12 मंजिला इमारत ढही, चारों तरफ फैला मलबा, लोगों को सुरक्षित निकाला गया। जियो और गूगल ने मिलकर बनाया स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट 7 सितंबर में बाजार में उपलब्ध होगा फोन। मुकेश अंबानी का बयान, जियो भारत को सिर्फ 2G मुक्त ही नहीं करेगा बल्कि 5G युक्त भी बनाएगा। इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया की छुट्टियों में हो सकती है कटौती, इंग्लैंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीसीसीआई ले सकती है फैसला। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।